हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज़ डिटर्मिनेंट। ठीक है, डिटर्मिनेंट क्या है और इसको हम कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, इनकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियोज़ में हम लोगों ने जो पढ़ा है वो मैट्रिसेस टॉपिक डिस्कस किया था। ठीक है, तो अगर किसी को वो मैट्रिसेस रिवाइज़ करना है या पढ़ना है तो उन वीडियोस को आप देख सकते हो। आज हम जो डिटर्मिनेंट शुरू कर रहे हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट है इसका सिंबल क्या है। दो वर्टिकल लाइंस, टू वर्टिकल लाइंस, ये सिंबल ऑफ द डिटर्मिनेंट है। सिंपल सी बात है। इनके अंदर भी हम लोग एलिमेंट्स अरेंज करते हैं लाइक मैट्रिसेस, बट मैट्रिसेस को हम एवेल्युएट नहीं कर सकते थे। डिटर्मिनेंट को हम एवेल्युएट कर सकते हैं, राइट। इसको हम सिंप्लीफाई करके एक सिंगल वैल्यू में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसका मतलब है डिटर्मिनेंट क्या है, अरेंजमेंट ऑफ द नंबर्स। सिंपल सा लॉजिक। उन नंबर्स को हम अरेंज करके एवेल्युएट करके सिंप्लीफाई करके वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। बस यही करना है इस चैप्टर में हमें। इम्पॉर्टेंट बात क्या है बेटा इसमें कि नंबर ऑफ़ रोज़ नंबर ऑफ़ कॉलम्स इक्वल होंगे तभी डिटर्मिनेंट एग्जिस्ट करेगी। तो यानी हम इस पॉइंट को अपने दिमाग में बैठा कर चलें कि अगर ये है तभी डिटर्मिनेंट एग्जिस्ट करेगी। इम्पॉर्टेंट बात, यानी स्क्वायर फॉर्म में होनी चाहिए। अब मैंने अगला वर्ड बोला था क्या, इवैल्यूएट कर सकते हैं। यानी अब हम लोग पढ़ेंगे इवैल्यूएशन। तो पहला पॉइंट है 2/2 ऑर्डर। अगर हम 2/2 को सॉल्व करना चाहें तो सिंपली A1 B1 A2 B2, यानी लेफ़्ट टू राइट माइनस राइट टू लेफ़्ट। सिंपल सा इवैल्यूएशन, A1 B2 माइनस B1 A2। दिस इज कॉल्ड इवैल्यूएशन ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2/2। फिर दूसरा 3/3 ऑर्डर। वैसे तो हम लोगों ने मैट्रिसेस में इसको पढ़ा था, ठीक है, बट हम डिटर्मिनेंट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं तो हम फिर से इसको एक्सप्लेन करेंगे। यानी अगर 3/3 में हमें ऐसे लिखा है A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, इसको अगर हमें इवैल्यूएट करना है तो दो बातें अपने दिमाग में रखनी है। फर्स्ट थिंग कि एक्सपैंड थ्रू एनी रो और कॉलम। इसको हम किसी भी रो या कॉलम के थ्रू एक्सपैंड कर सकते हैं और ये साइन नोटेशन यूज़ करेंगे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ये हमें यूज़ करना है, राइट। अब अगर हम नाउ एक्सपैंड थ्रू R1, फर्स्ट रो के थ्रू एक्सपैंड करेंगे तो साइन पहला था प्लस सब डिटर्मिनेंट माइनस B1 सब डिटर्मिनेंट प्लस C1 सब डिटर्मिनेंट। यानी हम इसको अगर इवैल्यूएट करें तो A1 के लिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पैक, तो क्या बना बेटा B2 C2 B3 C3। B1 के लिए फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम पैक A2 C2 A3 C3। C1 के लिए फर्स्ट रो थर्ड कॉलम पैक A2 B2 एंड A3 B3। दिस इज कॉल्ड एक्सपेंशन ऑफ द डिटर्मिनेंट विथ फर्स्ट रो। अब अगर हम सिंप्लीफाई करें तो दिस इंटू दिस माइनस दिस वन, यानी A1 B2 C3 माइनस C2 B3 माइनस B1 A2 C3 माइनस C2 A3 प्लस C1 A2 B3 माइनस B2 A3। दिस इज कॉल्ड एक्सपेंशन ऑफ द डिटर्मिनेंट विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट रो। ठीक है भाई, हमने एक्सपैंड कर लिया।
अब आई बात कि हम क्या एक ही मेथड से सॉल्व कर सकते हैं? नहीं, इसका एक और मेथड है जिसे हम लोग सारस रूल भी कहते हैं। ये साइंटिस्ट के नाम पे था। इन्होंने कहा भाई देखो ऐसा है, उसी डिटर्मिनेंट को हम अगर सॉल्व करना चाहें तो A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3, वापस A1, A2, A3, B1, B2, B3, मतलब इन दोनों कॉलम को हमने रिपीट किया, थर्ड कॉलम फिक्स रखा। अब इसको मल्टीप्लाई किया, दिस इंटू दिस इंटू दिस, तो ये क्या बन रहा है बेटा? A1, B2, C3 प्लस तीन दिनों को B1, C2, A3 प्लस अब इन तीनों एलिमेंट को C1, A2, B3, ये हो गया माइनस, अब राइट टू लेफ्ट, दिस इंटू दिस इंटू दिस, तो क्या बना? B1, A2, C3 प्लस अब इन तीनों एलिमेंट्स को ले लो बेटा, A1, C2, B3 प्लस थर्ड लास्ट एलिमेंट ये रहा C1, B2, A3। दिस इज कॉल्ड सारस रूल। यानी अभी मैंने बोला कि दिस इज अरेंजमेंट ऑफ द नंबर, तो ये अरेंजमेंट हम दो तरीके से एक्सपैंड कर सकते हैं। एक तो जनरल एक्सपेंशन विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट रो, जनरली हम लोग इसी को यूज़ करेंगे। ये तो बस केवल एक मेथड है, इसका इस्तेमाल कम होगा हम लोगों के पास। तो हम एक एग्जाम्पल लिखते हैं और आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए, फिर मैं दिखाता हूँ कैसे सॉल्व करते हैं। 3, 2, -4, 1, 0, 2, -1, 4, 3, ठीक है। हम इस क्वेश्चन को दोनों मेथड से सॉल्व करके आपको दिखाएंगे, ठीक है। पहले ज़रा कॉपी कर लें। तो बच्चों अब हम जरा इस एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे, ठीक है। यानी पहले तो हम देखेंगे कि एक्सपैंड थ्रू R1 हम लोग क्या सीखने जा रहे हैं। एक्सपैंड थ्रू R1, फर्स्ट है 3, 2, -4, सबसे पहले 3 लिखा, सब डिटर्मिनेंट -2, सब डिटर्मिनेंट प्लस होना चाहिए बट ये -4 है, सब डिटर्मिनेंट 3 के लिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पैक, that is 0, 2, 4, 3, -2, this one 1, 2, -1, 3, 4, -4 first row third column 1, 0, -1, 4। अब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे 0, 0 -8, -2, 3 + 2 -4, 4 -0, -24, -10, -16। Now it will be, कितना हो गया बेटा? 20, 10, 30, 10, 40, 50, -50। आई थिंक ये आंसर आ रहा है इसका। अब अगर हम इसको सारस रूल से सॉल्व करते हैं, यूज ऑफ सारस रूल, तो सारस रूल क्या कहता है बेटा? उन्होंने कहा 3, 1, -1, 2, 0, 4, -4, 2, 3। मैंने कहा था थर्ड कॉलम फिक्स रखो, इन दोनों को रिपीट कर दो। 3, 1, -1, 2, 0, 4। अब तीन एलिमेंट, दिस इंटू दिस इंटू दिस। तो पहला एलिमेंट क्या हो गया? 0, दिस इंटू दिस इंटू दिस, -4, this into this -16, closed, माइनस, अब इधर आ जाओ राइट टू लेफ्ट, ये 6 -24 + 24, दिस इंटू दिस, ये तो 0 हो गया। नाउ वी हैव -20, दिस इज -30, नाउ दिस इज -50। आंसर में कोई फ़र्क नहीं आएगा बेटा। इसे बोलते हैं हम लोग इवैल्यूएशन ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3/3। अब इसके बाद आता है कि डिटर्मिनेंट को हम लोग और क्या क्या डिस्कस करें, उसको कैसे मतलब यूज़ कर सकते हैं। तो
इसमें एक छोटा सा वर्ड आया माइनर्स, है ना, माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। ठीक है, माइनर्स और कोफैक्टर्स को समझने के लिए सबसे पहले मैं फिर से एक डिटर्मिनेंट लिखता हूँ, A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। हमने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि हम इसको एक्सपैंड कर सकते हैं किसी भी रो या कॉलम के थ्रू। तो गौर करो कि इसका मतलब है कि हर एक एलिमेंट अपना एक सब डिटर्मिनेंट रिप्रेजेंट करेगा। यानी अगर हम A2 पकड़ें तो A2 का फर्स्ट कॉलम सेकेंड रो पैक कर दें तो एक ये सब डिटर्मिनेंट मिलेगा। यानी एवरी एलिमेंट हैज़ देयर सब डिटर्मिनेंट। तो उसको हमने नाम दिया माइनर्स, M11 M12 M21 M22 M23, फिर आता है M31 M32 M33। दिस इज कॉल्ड माइनर्स। और वैसे ही लिखना है 1 1 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पैक। यानी जब भी कभी हम रिप्रेजेंट करेंगे MIJ तो ये रो को बताएगा और ये कॉलम को बताएगा। यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पैक, तो क्या बचा B2 C2 एंड B3 C3। अब फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम यानी फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम पैक, तो क्या बचा बेटा A2 C2 A3 C3, राइट। अब हम आपको बता रहे थे माइनर्स में M13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम A2 B2 A3 B3 M21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम B1 C1 B3 C3 मतलब 2-1 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 2-2 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम A1 C1 A3 C3 सेकेंड रो थर्ड कॉलम A1 B1 A3 B3। अब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम क्या बच रहा है बेटा B1 C1 B2 C2। इसी तरह से हम थर्ड रो सेकेंड कॉलम निकालेंगे तो A1 C1 A2 C2। कोफैक्टर्स कैसे निकालते हैं? कोफैक्टर्स को हम लोग वैसे बेसिकली एक फॉर्मूला पढ़ते हैं CIJ इज इक्वल्स टू -1 टू द पावर I प्लस J MIJ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं करना है आपको। C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 C33 प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, बाकी सब वही माइनर्स। बस ये ध्यान रखना कि ये जो प्लस माइनस प्लस है ये इस पर डिपेंड करेगा I और J पर। ये 1 + 1 2 हो गया तो इवन नंबर पॉजिटिव, और 1 + 2 3 हो गया ऑड नंबर नेगेटिव। तो जितने भी ऑड नंबर होंगे वो नेगेटिव होंगे और इवन नंबर पॉजिटिव होंगे। इसे बोलते हैं कोफैक्टर्स। किसी भी हम मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट को निकालना चाहें भाई कोफैक्टर्स आराम से, जैसे C11 बोला तो वही उठा के पुट कर दो, B2 C2 एंड B3 C3 1 2 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो A2 C2 A3 C3 1 3 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम A2 B2 एंड A3 B3, राइट। 2 1 यानी B1 C1 मतलब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम पैक हो रहा है ना, B1 C1 एंड B3 C3। इस तरह से हम सारे माइनर्स और कोफैक्टर्स फाइंड कर सकते हैं। ठीक है बेटा,
इसको नोट कर लो। मैं अभी इसी डिटर्मिनेंट का जो मैंने लिख रखा है एग्जाम्पल, इसी डिटर्मिनेंट के कोफैक्टर्स निकाल कर दिखाता हूँ। अब हम बेटा पढ़ेंगे कोफैक्टर्स इस एग्जाम्पल के। जैसे ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, बोल रहा है फाइंड C12, क्योंकि 1 + 2 3 है, ऑड नंबर है, नेगेटिव, यानी फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो 1 - 1 2 3। अब सॉल्व कर लो बेटा इसे। -3 + 2, काम खत्म। C23 ये भी नेगेटिव होगा, बट क्या है, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, तो 3 2 - 1 4, 12 + 2 दिस इज -14। अब C13 देखो ये इवन नंबर है तो पॉजिटिव है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 1 0 - 1 4, दैट इज 4। सिंपली अगर हम लोग इसमें C3 निकाले, C31 निकाले पहले, C31, सो C31 क्या होगा बेटा, पॉजिटिव, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 2 - 4 0 एंड 2, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, दिस इज 4। इस तरह से हम किसी भी डिटर्मिनेंट का माइनर्स और कोफैक्टर्स फाइंड कर सकते हैं बच्चों। अभी मैंने आज की क्लास में केवल बेसिक बताया है। अब हम सेकेंड वीडियो में प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट डिस्कस करेंगे आपसे, ठीक है, क्योंकि वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्लास है, तो इसलिए थोड़ा ध्यान से थोड़ा सा पढ़ कर भी आप आएंगे घर से, तो वो ज़्यादा बेटर होगा क्लास करना, ठीक है। थैंक यू।